और आज राहुल गांधी जी ने वही किया जो वो करते आ रहे हैं। एक ही स्क्रिप्ट है 2014 से, आज फिर से राहुल गांधी जी ने उसी स्क्रिप्ट को पढ़ा है। एक अपरिपक्व भाषण था। राहुल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन नेवर मूव टुगेदर। राहुल गांधी, द कांग्रेस शहजादा, टुडे रोल्ड आउट एन इमैच्योर स्पीच। राहुल जी का कहना था कि देश में नफरत और क्रोध भरा हुआ है। वैसे अगर ध्यान से आप लोगों ने सुना होगा तो आज राहुल जी के भाषण में नफरत और क्रोध था। और राहुल जी ने एक बात मगर बिल्कुल सही कहा। उन्होंने कहा कि नफरत केवल उसी के जहन में होता है जिसके मन में डर होता है। जिसके मन में डर नहीं, वो कभी भी नफरत को उत्पन्न नहीं कर सकता, वो कभी भी नफरत को जन्म नहीं दे सकता, वो कभी भी क्रोधी नहीं होता है। बिल्कुल सही। राहुल जी 5,000 करोड़ के नेशनल हेराल्ड घोटाले में आप और सोनिया जी बेल में बाहर है, जांच चल रही है। आप लोगों ने कोर्ट में गुहार लगाया था कि हमें बेल दिया जाए, हमें इस केस को खारिज किया जाए, उसे क्वैश किया जाए। मगर सुप्रीम कोर्ट ने भी आपके इस अपील को खारिज किया एंड यू आर सब्जेक्टेड टू ट्रायल एंड राइटली सो। स्वाभाविक है, जो लोग भ्रष्टाचारी थे, जो लोग भ्रष्टाचारी हैं और जिनको लगता था करप्शन इज देयर बर्थराइट, and to get away from corruption, to get away from the institutions of India is their entitlement, कि उनकी entitlement है, उनके ऊपर कोई जांच नहीं होगी, तो स्वाभाविक है वो आज डरे हुए हैं। और यही डर है राहुल गांधी जो आपके भाषण में नफरत और क्रोध झलक रहा था। अगर सही बताएं तो ये रैली एक परिवार बचाओ आंदोलन था, एक परिवार बचाओ रैली थी। जिस प्रकार से नेशनल हेराल्ड केस में खुद इनके पूर्व मुख्यमंत्री, 4 बार के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, दशकों पहले जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उन्होंने भी नेशनल हेराल्ड के विषय को उठाया। और आज गांधी परिवार को लग रहा है कि वो संपूर्णतः घिर गए हैं, तो अपनी साख को बचाने के लिए, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए उन्होंने इस रैली का स्वांग किया है। राहुल जी, आज भी आप पहले तो 5 उद्योगपति कहते थे, उसमें 3 उद्योगपति कम हो गए, आज 2 उद्योगपतियों के विषय में आप बात कर रहे थे। 2014 से ही आप कहते आ रहे हैं उद्योगपति उद्योगपति। राहुल जी, जहां तक आपका यह स्टेटमेंट है कि यह देश 2 उद्योगपतियों का है, बड़े स्पष्ट रूप से हम कहना चाहेंगे कि आपकी पार्टी केवल परिवार के 2 सदस्यों की पार्टी है। यह देश भारतीयों का है। आपकी पार्टी सबकी नहीं है, आपकी पार्टी तमाम कांग्रेसियों की नहीं है। आप देश की बात करते हैं। यू कैन नॉट शेयर कांग्रेस विथ कांग्रेसमैन टुडे। राहुल जी एंड सोनिया जी, इन फैक्ट यू हैव नॉट शेयर्ड, द फैमिली हैज नॉट शेयर्ड कांग्रेस विथ इट्स ओन मेंबर्स। केवल 2 परिवार के सदस्य, सोनिया जी और राहुल जी, एक म्यूजिकल चेयर के अंतर्गत अध्यक्ष बनते जा रहे हैं। कोई तीसरा व्यक्ति इस पार्टी का अध्यक्ष तक नहीं बन सकता। वो आज देश के विषय में और उद्योगपति के विषय में कमेंट कर रहे हैं। बंधुगण, आज एक दुखद घटना घटी है। एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने, देश के एक सांसद ने, एक पूर्व पार्टी के अध्यक्ष ने जिस प्रकार के भाषा का प्रयोग संवैधानिक संस्थाओं के लिए किया है, यह चिंता का विषय है। राहुल गांधी ने न केवल मीडिया अपितु जुडिशियरी और इलेक्शन कमीशन को आड़े हाथ लिया, तीनों स्तंभों को बिका हुआ बताया और उद्योगपतियों के दबाव में बताया। मैं पूछना चाहता हूं मीडिया से, मीडिया के बिना हम अधूरे हैं। मीडिया के बिना लोकतंत्र कभी स्वस्थ रूप से आगे नहीं बढ़ सकता है। विदाउट मीडिया दिस डेमोक्रेसी इज इनकम्प्लीट। डेमोक्रेसी कैन नेवर मूव अहेड इफ यू डू नॉट सपोर्ट मीडिया एंड द मीडिया डज नॉट सपोर्ट अस। Astonishingly, the language that Mr. Rahul Gandhi used for media today was abysmally low.
जिस प्रकार से मीडिया को जनरलाइज टर्म में सबको बिका हुआ बताया गया, मुझे लगता है आज मीडिया को भी सोचना पड़ेगा कि आखिरकार वो राहुल गांधी से सवाल कब करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट से भी आज हम फ्रॉम दिस हाई टेबल ऑफ भारतीय जनता पार्टी वी वुड लाइक टू अपील, योर लॉर्डशिप, दिस इज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। जब इंडियन जुडिशियरी को राहुल गांधी भरे मंच पे खड़े होकर रामलीला मैदान में, जिसका प्रसारण समस्त भारत में हो रहा हो, जब जुडिशियरी को राहुल गांधी बिका हुआ, दबाव में काम करता हुआ बताते हैं, तो कहीं ना कहीं द अटैक इज डायरेक्टली ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यह भारत के संविधान के ऊपर हमला है, यह जुडिशियरी की इंडिपेंडेंस के ऊपर हमला है। और हम तो आग्रह करेंगे, इसमें जुडिशियरी को सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेना चाहिए राहुल गांधी के इस वक्तव्य का। और यह कोई पहली बार कांग्रेस पार्टी के नेता इस भाषा का प्रयोग जुडिशियरी के लिए नहीं कर रहे हैं। आज विश्व में अगर सबसे कायदे से काम करने वाली, सबसे सशक्त जुडिशियरी किसी की है, सबसे इंडिपेंडेंट जुडिशियरी किसी की है, तो वो हिंदुस्तान की है। आज विश्व में अगर इलेक्शन कमीशन ने कीर्तिमान स्थापित किया है, इतने बड़े देश में जहां हर समय चुनाव होते रहते हैं, परिपक्वता के साथ नॉन बायस तरीके से अगर चुनाव लड़वाने का काम किसी ने किया है तो हिंदुस्तान के इलेक्शन कमीशन ने किया है। यह वह कांग्रेस पार्टी है जो बार बार इलेक्शन कमीशन को धता बताती है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। खुद इलेक्शन लड़ नहीं सकते हैं और इलेक्शन कमीशन को बिका हुआ बताते हैं, उद्योगपतियों के दबाव में काम करने वाले बताते हैं। यह बहुत ही चिंता का विषय है और मुझे लगता है प्रत्येक हिंदुस्तानी को इसका संज्ञान लेना चाहिए। जुडिशियरी, इलेक्शन कमीशन, मीडिया को बिका बताने वाला नेता कभी भी सही मायने में नेता नहीं हो सकता। और जहां तक जांच एजेंसियों का सवाल है, भ्रष्टाचारियों को डरना चाहिए। जिन लोगों ने देश के करोड़ों रुपए का गबन किया, जो लोग आज बेल पे बाहर हैं, कांग्रेस के दर्जनों नेता आज बेल पे बाहर है बिकॉज ऑफ द ह्यूमंगस करप्शन दैट दे हैव कमिटेड। और स्वाभाविक है, भ्रष्टाचार किया है तो जांच होगी। इसलिए यह बताना कि एजेंसीज उद्योगपतियों के लिए काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके अंदर के गिल्ट भाव को, आपके अंदर के ग्लानि भाव को दर्शाता है। राहुल जी, आपने कहा कि हिंदुस्तान की जो हालत है वो खराब है। राहुल जी, हिंदुस्तान की हालत आज क्या है शायद आप नहीं जानते हैं, मगर हम आपके नॉलेज को दुरुस्त करते हैं। Let me enlighten you as to what is the condition of India today. Only a couple of days ago, we got the good news that while India was celebrating Azadi Ka Amrit Mahotsav and while we were celebrating 75 years of our independence, India surpassed United Kingdom economically. Today, we are the 5th largest economy of the world. आज हम विश्व के 5वें सबसे बड़े आर्थिक स्तंभ हैं, आर्थिक जगत है। हमने ब्रिटेन को भी परास्त किया है। आज ब्रिटेन 6ठे नंबर पे है तो भारतवर्ष आज 5वें नंबर पे है। याद करिए राहुल जी, आपके समय एक ऐसा वक्त आया था जब भारत फ्रजाइल 5 इकोनॉमी में काउंट होती थी। वी वर द फ्रजाइल 5 इकोनॉमी अंडर डॉक्टर मनमोहन सिंह एंड सोनिया गांधी। इंडिया हैज कम फीट्स फॉरवर्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। अभी चंद दिनों पहले इस तिमाही का ग्रोथ रेट सामने आया है, जब पूरे विश्व में कोरोना पैंडेमिक को लेकर एक माहौल बना है। इकोनॉमी इज स्लाइडिंग अक्रॉस द वर्ल्ड, ग्रोथ रेट्स आर स्लाइडिंग अक्रॉस द वर्ल्ड। वी कैन प्राउडली स्टेट टुडे, आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं 13.5% आज भारत का ग्रोथ रेट है। ये नतीजे अभी आए हैं। Probably Rahul Gandhi is unaware of these results because anything that is good about India, Rahul dislikes it. भारत के विषय में कुछ भी अच्छा होता है वो राहुल गांधी को पसंद नहीं है। ब्लूमबर्ग तो राहुल गांधी आप जानते ही होंगे। भारतीय कंपनियों के नाम तो आप नहीं जानते, मगर ब्लूमबर्ग को तो जानते होंगे। अभी चंद दिनों पहले ब्लूमबर्ग ने कहा कि इंडिया विल नेवर गो इनटू रिसेशन। भारत कभी भी रिसेशन में जा नहीं सकती है बिकॉज ऑफ बेसिक्स आर स्ट्रांग। अंडर द लीडरशिप ऑफ मिस्टर नरेंद्र मोदी, हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत इस प्रकार से सशक्त हुआ है कि हम कभी भी मंदी की तरफ गति नहीं करेंगे।
और आप कह रहे हैं हिंदुस्तान की हालत खराब है। कोरोना के बावजूद हिंदुस्तान ने जिस प्रकार अपने आप को संभाला है, यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आपने पाकिस्तान, चाइना, इनके विषय में बात की। 5-6 बार चाइना 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 किया। चाचा नेहरू ने कितनी जमीन दी थी, मैं उस राजनीति में अभी जाना नहीं चाहता। राहुल जी, जब डोकलाम स्टैंड ऑफ हुआ था, तब आप चाइना के अधिकारियों के साथ टेंट के नीचे रंगे हाथ पकड़े गए थे, और आज आप चाइना चाइना कर रहे हैं, पाकिस्तान कर रहे हैं। जब सर्जिकल स्ट्राइक होता है, एयर स्ट्राइक होता है, तो आप उस सर्जिकल स्ट्राइक को धता बताते हैं, आप उसे खून की दलाली बताते हैं, और आप अपने एम्बेसडर मणिशंकर अय्यर को पाकिस्तान भेजते हैं, जहां जाके मणिशंकर अय्यर कहते हैं मोदी को हटाना होगा, सरकार भारत में गिराना होगा और पाकिस्तान को हमारा साथ देना होगा, और आप नफरत और क्रोध की राजनीति का विषय उठाते हैं। शर्म आनी चाहिए राहुल गांधी आपको। एक आश्चर्य का विषय है, राहुल गांधी जी ने आज कहा कि कांग्रेस पार्टी एक अलग जीएसटी लाना चाहती थी। हम एक अलग जीएसटी लाना चाहते थे। वो जीएसटी भी अलग लाना चाहते थे, वो राफेल भी अलग लाना चाहते थे, वो आईएनएस विक्रांत भी अलग कमीशन करना चाहते थे, वो हिंदुस्तान की आर्मी के लिए बॉर्डर में भी रोड्स कंस्ट्रक्ट करना चाहते थे। मगर 70 वर्षों तक सत्ता में रहने के बावजूद ये सब केवल वो चाहते थे, हुआ कुछ नहीं, क्योंकि कमीशन खा करके ये सारे काम डस्टबिन में चले जाते थे। योर परफॉर्मेंस वॉज जीरो, यू लिव्ड ओनली इन सेलिंग ड्रीम्स, केवल सपनों को बेचना। दादाजी कहते थे गरीबी हटाना है, नानी जी कहती थी गरीबी हटाना है, पिताजी कहते थे गरीबी हटाना है, माताश्री कहती थी गरीबी हटाना है। मगर आलम यह था कि 2014 से पहले 22% लोग भारतवर्ष में गरीबी रेखा से नीचे थे, और आज 12% लोग इस गरीबी रेखा से ऊपर उठ चुके हैं, और जो लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं वो अब 10% रह गए हैं। तो स्वाभाविक रूप से कौन गरीबी रेखा से ऊपर उठा रहा है और कौन केवल गरीबी हटाओ का नारा देता था और गरीबों के लिए काम नहीं करता था, इस विषय में बताने की आवश्यकता नहीं है। आप सब ने देखा होगा कि कोरोना के बावजूद 0.8% लोग जो अत्यधिक गरीब थे, कोरोना के बावजूद इस आंकड़े में किसी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं हुई। 0.8% लोग ही उस स्टैटिस्टिक लिमिट में रहे, और आईएमएफ ने और वर्ल्ड बैंक ने इसकी सराहना की कि जिस प्रकार से भारतवर्ष ने इसको मैनेज किया है, कि गरीबी में किसी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं हुई पेंडेमिक के बावजूद। ये अपने आप में, दिस इज अ टेलिंग स्टोरी, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है। आज राहुल गांधी महंगाई के विषय में बोल रहे थे। उन्होंने आटा भी लीटर्स में आज कन्वर्ट किया है। वो जानते नहीं हैं आलू मिट्टी के नीचे होता है, आलू ऊपर होता है, आटा सॉलिड है या आटा लिक्विड है, मगर बोलते हर विषय में। मगर राहुल जी, टू एनलाइटन यू, एक ऐसा कालखंड था यूपीए के राज्य के समय जब 22 महीनों तक जो महंगाई दर है वो 9% या 9% से ऊपर रही, फॉर अ कंटिन्यूअस फेज ऑफ 22 months। दैट वाज द रेड जोन ऑफ इंडिया, जब जीडीपी नीचे थी और इन्फ्लेशन ऊपर थी। और एक ऐसा भी समय था, फॉर द फर्स्ट टाइम द इन्फ्लेशन इन द कंट्री हैड गॉन टू डबल डिजिट्स। आज पेंडेमिक के बावजूद जिस प्रकार से 80 करोड़ लोगों तक राशन पहुंचाया गया है, पेंडेमिक के बावजूद देश ने आत्मनिर्भर बनने का ये जो प्रण लिया है, ये अपने आप में हिंदुस्तान के रिजॉल्व को, हिंदुस्तान की प्रण शक्ति को, हिंदुस्तान के संकल्प को दिखाता है, और ये जीत प्रत्येक हिंदुस्तानी का है। टुगेदर द गवर्नमेंट एंड एवरी सिटीजन ऑफ दिस कंट्री हैव वर्कड टू सी टू इट दैट वी राइज अबव द पैंडेमिक। मैं आज राहुल जी आपको बताना चाहता हूं, जब आप कहते हैं कि हिंदुस्तान में कुछ नहीं हुआ,
हिंदुस्तान में कोई पॉलिसी गरीबों तक नहीं पहुंच रही है, तो मैं बताना चाहता हूं कि पीएम गरीब कल्याण योजना के माध्यम से 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज मिला। पीएम आवास योजना के माध्यम से 3.52 करोड़ लोगों को पक्का मकान मिला। स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से 11.22 करोड़ लोगों को शौचालय मिला। उज्ज्वला योजना के माध्यम से 9 करोड़ लोगों के घरों तक एलपीजी कनेक्शन पहुंचा। जनधन योजना के माध्यम से 25 करोड़ खाते खुले। पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से 11.30 करोड़ परिवारी लाभार्थी हुए, जिनको कि 2,01,00,000 करोड़ रुपए उनके खाते में 11 किस्तों में पहुंचाए गए। हर घर नल योजना के माध्यम से 8 करोड़ लोगों के घरों में नल के माध्यम से जल भेजा गया। आयुष्मान भारत योजना में 3.2 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए तक की मुफ्त चिकित्सा दी गई। 18 करोड़ लोगों के आयुष्मान कार्ड खुले। 213 करोड़ लोगों को मुफ्त टीका दिया गया। 8 साल में 15 एम्स खुले। 8 साल में 200 मेडिकल कॉलेज खुले। और पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से 30 लाख रेहड़ी पटरी वालों को ऋण दिया गया। यह है हमारा रिपोर्ट कार्ड। हम केवल हवा में बात नहीं करते, मोदी जी डिलीवर्स, रिफॉर्म्स, परफॉर्म्स एंड ट्रांसफॉर्म, एंड वी प्रेजेंट अ रिपोर्ट कार्ड टू द कंट्री। एंड दैट्स द रीजन एज टू व्हाई, जो आपने अंत में कहा ना राहुल जी, कि जनता सब जानती है, जनता सब जानती है, तभी तो भारतीय जनता पार्टी को वोट देती है, तभी तो आज कांग्रेस खत्म हो चुकी है, तभी तो आज कांग्रेस उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, जहां से कांग्रेस आरंभ हुई थी, वहां आज वो अपने जमानत तक को बचा नहीं पा रही है। वाकई राहुल जी, जनता सब जानती है, एंड यू हैव टू बी मोर रिस्पॉन्सिबल इन द फ्यूचर। थैंक यू सो मच। कोई प्रश्न हो तो अवश्य पूछें। देखिए, राहुल गांधी जी चाहते हैं कि विपक्षी जो है वो एकजुट हो जाए, तो ये एकजुट करने वाला काम मोदी जी, नड्डा जी और अमित शाह जी तो नहीं करेंगे। ये एकजुट करने वाला काम उन्हीं को करना पड़ेगा। तो क्या कारण है एकजुट नहीं हो पा रहे हैं? हम रोके हैं उनको एकजुट होने से। और आप बताइए, 2014 से एकजुट होने का जितने भी इनको हथकंडे अपनाने थे, 2 अच्छे लड़के, आप याद करिए किस प्रकार से बुआ और बबुआ, ये सारे इकट्ठे तो हुए थे। तो उसके बाद भी जो, और सारे हाथ पकड़ करके बेंगलुरु में खड़े भी हुए थे, उसके बाद भी क्या हुआ वो आप सबने देखा है। और वैसे भी जिसके पास कांग्रेस जाती है उस पार्टी का क्या हश्र होता है, यह भी आप लोगों ने देखा है। क्या हुआ समाजवादी पार्टी का, साइकिल आज तक नहीं चल पा रही है। क्या हुआ वहां बिहार में, यह भी आपने देखा है। क्या हुआ महाराष्ट्र में, यह भी आपने देखा है। तो स्वाभाविक है अब बाकी पार्टियों के ऊपर छोड़ दिया जाए, कौन कांग्रेस के साथ आना चाहता है, कौन नहीं। इस पे कोई कमेंट नहीं, इस पे कोई कमेंट नहीं, इस पे तेलंगाना यूनिट कमेंट करेगी। राहुल पे कोई सवाल हो तो पूछे। देखिए, पहली बात तो है, जहां तक राहुल गांधी ने आज कहा कि पार्लियामेंट में उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा है, आप मुझे दिखाइए उन्होंने बोलने की कोशिश कब की। पार्लियामेंट जब भी कन्वीन होता है तो ये राहुल गांधी एंड कंपनी तो पार्लियामेंट के बाहर धरना कर रही होती है, वो पार्लियामेंट के अंदर कहां होती है। वो तो बहाने ढूंढते हैं कि कैसे हम पार्लियामेंट न जाएं। और प्रधानमंत्री जी हर सेशन से पहले एक ही अपील करते हैं, और वह भी बिना किसी भेदभाव के, कि आइए मिलकर हम हर समस्या के समाधान को ढूंढे, मिलकर बात करें, डिस्कस करें, डिबेट करें। मगर वहां पेपर फाड़ना, वहां जिस प्रकार का व्यवहार आज राहुल गांधी की पार्टी कर रही है पार्लियामेंट के अंदर, द डिसरप्टिव मोडालिटीज दैट द कांग्रेस पार्टी हैज अडॉप्टेड इनसाइड पार्लियामेंट, वो हमने देखा है। और कभी कभार राहुल गांधी बोल भी लेते हैं तो लास्ट में खुद ही आंख मार करके खराब कर देते हैं। पिछली बार किसानों के मुद्दे पे बोला था तो अंत में आंख भी मार दिया था। नहीं, देखिए, दुमका में जो घटना हुई वो बहुत ही संवेदनशील घटना है।
हम सबको इसके प्रति बहुत ही संवेदनशीलता के साथ अपने वक्तव्य को रखना चाहिए। अगर सोरेन साहब ने इस प्रकार का वक्तव्य दिया है तो मैं इसका खंडन करता हूँ। ये बहुत ही गलत विषय है, इस पे उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। ये इस प्रकार से घटना होती रहती है, हुआ तो हुआ, ऐसे भाषा का प्रयोग उचित नहीं है।